हम आपको व्याकरण में उपसर्ग के विषय में बता रहे थे। उपसर्ग हमने आपको ये बताया कि तो ये हम आपको बता रहे थे कि व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, निःशब्द के द्वारा यहाँ पर इन सब के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नए शब्दों का निर्माण करते हैं और इसमें उपसर्ग के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ये जितने शब्द हैं वो इनके द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं, किए जाते हैं। तो हमने आपको इसमें तत्सम और अब देखते हैं तद्भव के आधार पर भी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग में हम ए, अध, अन, अद, अन, उन, ये सारे के सारे जो हैं इनको देखते हैं। एमर, कचरा, उसके बाद अन, बन, ऊन, 39, ये हम देखते हैं कि इसमें अमर, अध, कचरा, अन, बन, उन, 40 ये हमारे तद्भव के अंतर्गत आते हैं। और इसमें देखते हैं अमर, अध, कचरा, अनबन, 39, ये हुआ आपका अमर, अधकचरा, अनबन, 39
इसी ही प्रकार से यहाँ पर बहुतेरे शब्द आ सकते हैं। बहुतेरे शब्दों का इन उपसर्गों के द्वारा, शब्दांशों के द्वारा हम निर्माण कर सकते हैं। औ, अवगुण, अवघट, अवघट, अवतार। तो अवतार, अवतार, अवगत, अवगत, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वह इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अन्य बहुत सारे उपसर्ग चौ, दू, नी, पर और बिन, बिन, से, सु, तो ये सारे के सारे जो हैं ये इन्हीं के अंतर्गत हैं। अब इसके बाद में हम आपके सामने अ इसमें एक आगत के विषय में देखते हैं। ये सब हुआ। अब हम देखते हैं आगत। आगत जिसे हम आना कहते हैं, विदेशी आगत। आगत उपसर्ग, ये विदेशी उपसर्ग आते हैं। विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। इसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आने वाले उपसर्ग आते हैं और कुछ प्रमुख आगत उपसर्ग के उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। तो हिंदी में जो विदेशों से आ गए, विदेशों से उपसर्ग आ गए हैं, विदेशी भाषाओं के द्वारा आ गए हैं, उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं, जिसे विदेशी भी कहते हैं। और इसमें उर्दू, फारसी, अन्य अरबी, फारसी आदि से भी यहाँ पर अंग्रेजी आदि से यहाँ उपसर्ग आए हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं इन, इन वक्त, तो इन वक्त, सरताज, सरताज, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर,
ये हमारा हुआ। इस तरह के जो शब्द हैं वह इसमें आगत के रूप में आते हैं। जैसे एन वक्त में ये बनता है एन वक्त। सरकार, प्राइम मिनिस्टर, हाफ टाइम। ये हमारा इसमें एन वक्त, एन, सर, प्राइम, हाफ, ये सब हमारे उपसर्ग हैं, शब्दांश हैं। इन शब्दांशों को हमने वक्त, ताज, मिनिस्टर, टाइम में जोड़ करके ये नए शब्दों का निर्माण किया और इसमें ये बनता है इन वक्त, सरताज, प्राइम प्लस जमा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हाफ टाइम। तो ये सब इस प्रकार से। अब इसमें अरबी फारसी जो हैं, अरबी फारसी, इसके भी कुछ आपको उपसर्ग बताते हैं। लिखते हैं अल बेला, खुश, कम, गए, बदौलत,
अलबेला, इसमें जैसे अलबेला, अल, खुश, कम, गैर, बद, ये सारे के सारे उपसर्ग हुए अरबी फारसी। तो इसमें बेला बुजोर मौजूदगी किस्मत, जैसे अल जमा बेला, अल बेला, खुश जमा बू खुशबू, कम जमा जोर कमजोर, गैर मौजूदगी गैर मौजूदगी, बद जमा किस्मत बद किस्मत। ये इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। ये हुआ आगत। इसमें और बहुत तेरे हैं, जैसे गैर जरूरी, गैर जरूरी, ला परवाह, लापरवाह, ला वारिस, लावारिस, बे बखूबी या बदौलत, बद किस्मत बदकिस्मत, बदमाश बदमाश, बा तो बाइज्जत, वजूद बावजूद, तो बे कसूर। तो इस प्रकार से बेईमान बेईमान, अन्य, हम सफ़र, हम शक्ल, हम हर रोज़, हर साल, इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अरबी और फ़ारसी के अन्य फ़ारसी और तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये बता दिया। अब हम देखते हैं इसमें अंग्रेजी के उपसर्ग, कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी इस प्रकार से बनते हैं कि चीफ, चीफ मिनिस्टर,
वाइस प्रिंसिपल, सब चीफ मिनिस्टर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रिंसिपल, सब इंस्पेक्टर, हेड मास्टर, ये सारे के सारे जो हैं ये उपसर्ग के अंतर्गत ही हैं। इसमें अंग्रेजी उपसर्गों के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी उपसर्गों में जैसे चीफ, जनरल, वाइस, सब, हेड, ये हमारे उपसर्ग हैं और ये मूल शब्दों में जोड़ दिए जाते हैं और मूल शब्दों में जुड़ कर के ये हमारे नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे चीफ प्लस चीफ जमा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जनरल जमा मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सब जमा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड जमा मास्टर, हेड मास्टर। तो इस प्रकार से ये हमारा अंग्रेजी उपसर्ग। तो इस प्रकार से यहाँ पर तत्सम, तत्सम, तद्भाव, आगत और ये तद्भाव, आगत, ये सारे के सारे जो उपसर्ग हैं ये आपके सामने बताए गए। तो
इसमें एक हमने आपको बताया, इसमें तत्सम, तद्भव, विदेशज और देशज आ गए। तो ये सारे के सारे इन्हीं के अंतर्गत आते हैं और ये हुआ आपका उपसर्ग। अब इसमें हम आपको इससे आगे और कल बताएंगे और आज इतना है।